परिवारवाद ने देश के सामर्थ्य को सबसे सारा अन्याय किया है। परिवारवादी राजनीति परिवार की भलाई के लिए होती है, उसको देश की भलाई से कोई लेना देना नहीं होता है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। प्रधानमंत्री मोदी के परिवारवाद का विरोध पिट गया है। कर्नाटका में उन्हीं का यह भाषण अब उनका पीछा कर रहा है। केवल उन्हीं का नहीं, अदानी का भी एक जवाब फाइनेंशियल टाइम्स से पिट गया है। मगर वो बाघ अभी तक नहीं पिटा है जो बांदीपुर के जंगलों में प्रधानमंत्री को नहीं दिखा था। लोग पूछ रहे हैं कि वंदे भारत को हरी झंडी हर बार प्रधानमंत्री ही क्यों दिखाते हैं? रेल मंत्री कहां हैं? क्या रेल मंत्री झंडा भी नहीं हिला सकते? 300 करोड़ की रिश्वत का आरोप सत्यपाल मलिक ने राम माधव पर लगा दिया। अभी तक राम माधव की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है, ना कोई बयान आया है। बीबीसी पर ईडी ने केस दर्ज कर दिया है। फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है कि पिछले 2 सप्ताह के दौरान ईडी ने बीबीसी के कई एग्जीक्यूटिव को बुलाकर पूछताछ की है। उनके बयान भी लिए हैं। कंपनी से वित्तीय मामलों के दस्तावेज भी मांगे गए हैं। ऐसे में जो लोग अपनी खबरों के लिए अखबार और चैनल खोजा करते थे, वो अब यूट्यूबर को खोजने लगे हैं। मगर उनके लिए भी यह सवाल बड़ा नहीं है कि प्रेस कैसे काम करेगा। कर्नाटका में भ्रष्टाचार मुद्दा है, बीजेपी पर गंभीर आरोप लग रहे हैं, मगर ईडी की सक्रियता बीजेपी के नेताओं के यहां नहीं दिखती है। खबरों के मैनेजमेंट से देश का मैनेजमेंट चलता लग रहा है। बठिंडा मिलिट्री स्टेशन में गोली चलने से 5 जवान मर गए। रक्षा मामलों को कवर करने वाले पत्रकार ट्विटर पर संदेह जाहिर कर रहे हैं कि सूचनाएं खुलकर नहीं आ रही हैं। ट्रिब्यून ने लिखा है कि गोली चलाने वाला पकड़ा नहीं गया, पहचान भी नहीं हुई। ट्रिब्यून की इस लाइन पर गौर कीजिए। 9 अप्रैल को बैरक से बंदूकें चोरी हुई हैं और 12 अप्रैल को गोलियां चली हैं। पुलिस का बयान छपा है कि सिविलियन कपड़ों में 2 लोग थे जो भाग गए। कैंटोनमेंट एरिया में इतनी बड़ी घटना हो गई है, शांत ही रहना है। हर घटना अनुत्तरित है, हर जवाब संदेहों से भरा है। महंगाई का हाल देखिए, 6% से घटकर 5.66% पर आई है। मगर इतने पर ही हर तरफ हेडलाइन है, जैसे बैंकों का ब्याज कम हो गया हो और आपकी ईएमआई सस्ती हो गई हो। रथिन रॉय प्रधानमंत्री मोदी के ही आर्थिक सलाहकारों की समिति के अंशकालिक सदस्य रहे थे। उन्होंने एक आंकड़ा ट्वीट किया है, अगर यह सही है तो भयानक है। 60% आबादी की प्रति व्यक्ति आय में गिरावट हुई है। मिडिल क्लास की आय में 10% की गिरावट आई है। लोअर मिडिल क्लास की प्रति व्यक्ति आय में 30% की गिरावट आई है। देश के जो सबसे गरीब लोग हैं, उनकी आय में 50% की गिरावट आई है। आपकी कमाई घट रही है और गोदी मीडिया प्रोपेगेंडा रच रहा है कि भारत विश्व गुरु बन गया है। केवल जो सबसे अमीर तबका है, आबादी का 20%, उसी की प्रति व्यक्ति आय 40% बढ़ी है। अपर मिडिल क्लास की प्रति व्यक्ति आय 10% से कम ही बढ़ी है। बाकी की आबादी की आय घट गई है। हाउसिंग सोसाइटी सूचनाओं की हत्या के गढ़ बनते जा रहे हैं। कई हाउसिंग सोसाइटी का नाम व्हाट्सएप कॉलोनी रख देना चाहिए। यहां के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसी सूचनाओं को दबा दिया जाता है कि 2016 से 21 के बीच भारत की 70% आबादी की प्रति व्यक्ति आय नेगेटिव हो गई है। ऐसी खबरों को शेयर करने पर भी लोग ध्यान नहीं देते। किसी तबके की 50% आय कम हुई है तो किसी की 30%। जमीन पर कितनी भयावह स्थिति होगी। याद है आपको, हमने बताया था कि गिग वर्कर की आय 2019 की तुलना में घट गई है। मगर व्हाट्सएप ग्रुप में कभी मंदिर तो कभी धर्म के नाम पर इन बातों को ही झूठा करार दे दिया जाता है। खबरें गायब हैं और आपको अपनी खबर नहीं है। हेडलाइन पढ़कर संतोष कर लेते हैं। अगर उसी जगह पर यह सूचना हेडलाइन छपी होती कि आपकी कमाई 30 से 50% कम हुई होगी, तो आपके दिमाग पर क्या असर होता? अगर वहीं पर यह सूचना छाप दी गई होती कि परिवारवाद को लोकतंत्र का शत्रु बताते बताते 9 साल हो गए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी में ही परिवारवाद बढ़ गया है। आप देख रहे हैं रवीश कुमार ऑफिशियल। चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करने में दूसरों की भी मदद करना ना भूलें। बीएस येदियुरप्पा खुद मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पद से हटने के बाद भी कर्नाटका चुनाव में टिकटों के बंटवारे में इन्हीं की चली है।
मीडिया में हर जगह इस तरह की खबर छपी है। इनके बड़े बेटे राघवेंद्र शिमोगा से बीजेपी के सांसद हैं। दूसरे बेटे के विजयेंद्र को इसी जिले की सीट शिकारीपुरा से टिकट मिला है। इसी सीट से येदियुरप्पा लड़ा करते थे। पिता की सीट बेटे को गई है, तो यह परिवारवाद हुआ कि नहीं हुआ? क्या कभी प्रधानमंत्री ने इन तीनों को चाय पर बुलाकर परिवारवाद पर लेक्चर दिया है कि कैसे यह लोकतंत्र के लिए खतरा है? केंद्र में मोदी की सत्ता के 9 साल हो गए, क्यों नहीं प्रधानमंत्री येदियुरप्पा के बेटे का टिकट काट पाए? फिर क्यों अपने भाषणों में परिवारवाद, भाई भतीजावाद दोहराते रहते हैं, लोकतंत्र का शत्रु बताते रहते हैं? आज जब हम लोकतंत्र की इस ताकत की चर्चा कर रहे हैं, तो हमें इसके सामने खड़ी परिवारवाद जैसी चुनौतियों से भी सावधान रहने की जरूरत है। ये परिवारवाद ही है जो राजनीति ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में प्रतिभाओं का गला गोंदता है, उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है। बात टिकट की नहीं है। हाल ही में दूसरे दलों के नेताओं के 2 बेटों को बीजेपी में शामिल किया गया। केरल कांग्रेस के नेता एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी का बीजेपी में धूमधाम से स्वागत हुआ। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने स्वागत किया। क्या ऐसे हो रही है परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई? जालंधर में उपचुनाव के पहले अकाली दल के नेता चरणजीत सिंह अटवाल के बेटे